वो एरिया में ध्यान रखे, क्योंकि 11,000 की लाइन को तो ध्यान रखे कि कौन सी दुर्घटना हो उसका नहीं हो उसका, तो इस चीज की शिकायत देने की हम जरूरत के पड़ा है। जब वह लाइन की चपेट में आया तो झटके के साथ बस 16 फीट नीचे आगे गिरा। नीचे गिरा। हमें यहाँ आने के मालूम बाद में चालू होता है, क्योंकि अठे का जितना निष्क्रिय नेता ही शायद राजस्थान में कठे निष्क्रियता नेता नहीं जिता झुंड जिले में, तो अठे को अधिकारी कटिया हुआ आओ तो भी रोता हुआ है और जा तो भी देखा कि यहाँ का नेता को नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई मतलब नेता और ही काम में लग रहे हैं। एक बच्ची है, स्टार्टिंग की बच्ची तो 8 साल की है, अभी के बाद में 15 साल तक की बच्ची है। और कमाई को किस होता कर रहे हैं? रतन जी का कोई सोर्स नहीं है। प्रिंस डिफेंस एकेडमी, जहां हर सुबह शुरू होती है देशभक्ति की प्रतिज्ञा से। जून 2019 से 2025 तक भारत में सर्वाधिक 1705 सिलेक्शन। राम राम जी, मैं भावना तो देख रहा हूँ अपनी खबर फिलहाल मैं मौजूद हूँ बीडीके अस्पताल में, और ये जान को कारण ये है कि आज सुबह की घटनाक्रम बताया जा रहा है कि एक मिस्त्री जो चीजों को काम करने के लिए गया, अभी दौरान ही बिजली की लाइन है बने खींच लिया और लगभग 16 फीट ऊंचाई से नीचे गिरी ही और बन की मौके पर मौत हो जाए। अभी बाद में परिजन ही बीडीके अस्पताल में दंडो दिया, उनकी के कुछ मांगा ही, साथ ही विभाग की लापरवाही है। बीकी पर भी बातचीत आप करांगा, तो वीडियो में सबसे पहले तो शेयर कर देना और बने रहना लास्ट तक। हाजी राम राम। रत्नेश जी की क्या उम्र है और क्या काम करा? रतन जी की 40 से 45 साल उम्र ही, 3 बार लड़कियां, हमारे बहन है, हमारी सिस्टर बेटी। क्या काम करा? राजमिस्त्री है। अच्छा, आज कथी काम करा लग रहा है? क्या हादसा बनकर साथ आपने जो बसंत बिहार रोड पर स्कूल है ना, ठीक है, सारा कोई स्टेडियम के पास कोई मकान हो, मालूम हुआ कि पुराने टाइम पर भी मकान चढ़ाया और ऊपर कोई छत पर बाउंड्री है, बाउंड्री को काम चल रही हो। मकान मालिक ने बोला कि तार नजदीक है, तो मिला मकान मालिक को बोल दिया मैंने क्या लाइन बंद है, एक काम करो। तो बाग अभी विश्वास के ऊपर भी काम में चालू कर लियो। जब भी नजदीक गया 8:05 या 10 मिनट हुई तो वो बड़े करंट जोर से आयो। अब करंट आया बड़ा, वो हाथ से आना बेबी घबराएगा। अब बड़े और मजदूर साथ आना, बोला आपने तो बोला था कि साहब ये बंद है, ये तो चालू पड़ा है। अब यहाँ लाया तो यहाँ उनको मूर्ति घोषित कर दिया। अच्छा। जैसे हमें सीकर वालों चला 9 बजे। इस मामले में ये भी बताया जा रहा है कि जब लाइन की चपेट में आया तो झटके के साथ बस 16 फीट नीचे आगे गिरा। नीचे गिरा। हमें यहाँ आने के मालूम बाद में चालू होता। अच्छा। उसके बाद में हम तो हॉस्पिटल पहुंचे कि मृत्यु हो गई उनकी। उसके बाद में यहाँ के हमारे जो रिश्तेदार है झुंझुनू के, हम सीकर से भी परिवार आए हुए हैं, और यहाँ के लोगों से बात की, प्रशासन भी आया। फिर हमने उम्र क्या है रत्नेश जी का? एक बच्ची है, स्टार्टिंग की बच्ची तो 8 साल की है, अभी के बाद में 15 साल तक की बच्ची है। और कमाई को किस होता कर रहे हैं? रतन जी का कोई सोर्स नहीं है, सिर्फ भाई कमाता है। फौजी साहब राम राम। राम राम जी। अच्छा, एक मामले जैसे निकल के सामने आया जिसमें आवार थारे द्वारा मन पता चलो कि बार बार शिकायत दी ही, वर्बली शिकायत दी गई विभाग ने। विभाग कह रहे हैं कि विभाग खुद जाके बताया है बनने। देखो, मैं तारा चैनल के माध्यम करना चाहूँ, पहले बात तो बिजली बोर्ड है वो हर जगह ही निष्क्रिय हो रहे हैं। आज ये मतलब नई नई चीजें, स्मार्ट मीटर में पहले भी कहा था स्मार्ट लाइन बनाओ, स्मार्ट ट्रांसफार्मर बनाओ, आज ये लोग चिप रहे हैं। आज अगर स्मार्ट लाइन या स्मार्ट ट्रांसफर हो तो यो जिलो आज वो जो अपने रतन जी है, रतन जी नायक है, वो मरतो को नहीं। तो ये तो इस चीज को सरकार ध्यान दे। और बार बार लोग शिकायत करनी बरबली, आज आम आदमी खड़े तक पहुंचा है, आधा मजदूर आदमी एप्लीकेशन को लिख के। तो जो जयन है, जो लाइन मैनेजर है, एरिया को इंचार्ज है, वो एरिया में ध्यान रखे, क्योंकि 11,000 की लाइन को तो ध्यान रखे कि कौन सी दुर्घटना हो उसका नहीं हो उसका, तो इस चीज की शिकायत देने की हम जरूरत के पड़ा है। तो मैं बिजली बोर्ड के अधिकारियों को यह चीज होनी चाहिए और जल्दी एक नियम बनाना चाहिए कि जय एरिया में जठिया हादसों है, बिजली निगम की जो बिजली बोर्ड की कमी हो उठेगा जयन और उठेगा लाइन मैंने तुरंत प्रभाव सस्पेंड करना चाहिए। आज हमारी मांग भी मैंने पहले चोट कही है, लेकिन मैं और फिर मैं वो परिवार की गरीबी देखता है, घर को एक कमाने वाला आदमी वो चले गो तो मैं साहब ये बात पर मैं बाद में आऊंगी, लेकिन मैं ताजा एक चीज जानना चाहूंगी। जय मानसून को पीरियड है तो आए साल झुंझुनू में बिजली विभाग की लापरवाही से कोई ना कोई जान जा है, और बी के बाद में थोड़े दिन के लिए प्रशासन हलचल में भी आया, चेत में भी आया, तो कि झुंझुनू को प्रशासन सुतो रहे कि हादसा न देख के आंख खुलेंगी। देखो, झुंझुनू जिले को प्रशासन ने मैं यही कहना चाहूँ, झुंझुनू जिलो एक वीरा को जिलो है। इजा कोई भी अधिकारी को ट्रांसफर हो तो उनका न्यू है कि इकट्ठे ट्रांसफर है झुंझुनू जिलो, तो वो डर है कि यार झुंझुनू जिलो पता नहीं क्यों हो, लेकिन वो अठ्या की नौकरी करे फिर उनको ट्रांसफर है तो फिर उनकी आत्मा रोए कि यार अठू जानो पड़सी, क्योंकि अठे का जितना निष्क्रिय नेता ही
शायद राजस्थान में कठिन निष्क्रियता नेता नहीं जीता झुंड जिले में तो अठे को अधिकारी कटिया हुआ आओ तो भी रोता हुआ है और जा तो भी देखा कि यहाँ का नेता को नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई मतलब नेता और ही काम लग रहे हैं या जनता एक अब दान मत को दान करे और बान मतदान करे उनके बाद में बाबू के धर्म होना चाहिए कि वो आपको धर्म अठेगा नेता को निभा रहा। नेता ही क्यों, प्रशासन निभा रहे हो कि अपनी जिम्मेदारी से कि प्रशासन अवेयर रहेगी? प्रशासन को तानबेर है, प्रशासन तो जब तक प्रशासन की राजियालत है हर जगह देखो प्रशासन आयो लोकतांत्रिक देश है इजा प्रशासन जतो ही चला जतो सरकार चलावे। काल पशु देखियो कौन के एक छोरो दो एक खेलने वाला को वीडियो बनाए RSS वाला को वीडियो बनाए उन हाथ के हाथ मतलब गिरफ्तार कर लिया। तो प्रशासन क्या करे, प्रशासन तो वो ही करे जो नेता चाहे हैं और अठेगा नेता काम कराने कौन चाहे, अठेगा नेता चाहे कौन कि अठेगा सिस्टम सुधरे, अठेगी सड़क पानी रोड नाली स्वास्थ्य अच्छे मिले। इजा ध्यान भटकाना को मुद्दो जदू या बीजेपी सरकार है जदू तो ध्यान भटकाने को मुद्दों करा के और खासकर मैं ठेको जो मारो MP है जो कांग्रेस का राजू है आज माने भी देखता भी कि परिवारों 50 साल हो गए उन्हें देखा उनमें आज तक जनता पर कदे भी संकट की घड़ी आवे तो वो MP मारो लादा ही को 70 साल हो गए यह बात है। और आज मेरे 1 करोड़ रुपया की मांग करी लेकिन ठीक है प्रशासन कुछ सरकार की भी मजबूरियां हो कुछ और भी हुए तो इजा तहसीलदार जी आए ही अयन साहब आए बीच में हमारी वार्ता दोनों हम बीच पक्षा वार्ता हुई है। वार्ता होने के बाद में टोटल परिवार के लिए 23.5 लाख रुपया को क्योंकि 5 लाख रुपया चिरंजीवी योजना है 5 लाख रुपया को जो मजदूर कार्ड बेंडरों का ही और 11 लाख रुपया बिजली बोर्ड और जय घर में काम करा जो काम करो हो 2.5 लाख रुपया वो आपकी तरफ दिया ही। तो मैं अठे बैठे रहा तो रतन जी तो मैं कौन लिया क्या लेकिन वो मैं इतना ये जो सारा भाई मिले ही और रतन जी के परिवार में 2 टाइम की रोटी जरूर आप पीछा खा लेगा एक इज्जत की जिंदगी जी लेगा। तो ए सारा भाई आए ही ये सारा सहयोग करो सुबह 8 बजे और 3 4 बजे तक भूखा बैठे हैं। मैं भी माना कि लोगों का समस्या ही एक गांव का हमारे में नौकरी की मांग करी है और नौकरी पे तहसीलदार जी मानिया कहे कि अभी तो राज्यपाल जी का कलेक्टर साहब बैठे हैं मेरी बात को नहीं उसके और इस का जो तहसीलदारी फौज रिटायरमेंट ही मान विश्वास है कि मैं झूठ कौन बोले तो भाई एक नौकरी की भी घोषणा करी कलेक्टर साहब मैं बात करूंगा अभी तो बोले मैं बात कौन कर राज्यपालों कार्यक्रम सारे तो मैं ये मान के चला कि परिवार ने एक नौकरी भी तहसीलदार जितनी जितनी मांग थे मांगी वन पर कितना पर सहमति बन गई कौन सी मांग है जिन पर सहमति कौन बनी? नारी मांग 1 करोड़ रुपया एक सरकारी नौकरी की तो 1 करोड़ रुपया तो अड़ंगो चाल की 23.5 लाख तक पहुंचे है और या नौकरी की तहसीलदार जी बोले अभी तो कलेक्टर साहब राज्यपाल जी आए मैं बात कौन कर सकूं लेकिन बोले मैं विश्वास करो मेरे पर। तो ये सारा जो अडे कमेटी बनी ही जो आगे होगी परिवार का ही बाकी रिश्तेदारी रतन जी का जगह जो भाई बंदी बाकी 7 आदमी जो मोहल्ला का ही बस सारा संतुष्ट ही कि तहसीलदार जी बात करेंगे और आने वाले टाइम में परिवार ने एक नौकरी देगा। अभी तो बाकी बात को नहीं हो पाई कलेक्टर क्योंकि अब हिंदू धर्म में रात के बाद 10 संस्कार को नहीं हुआ है तो मैं भी चाहूंगा कि कलेक्टर के फोन को के वेट करांगा तहसीलदार जी पर विश्वास करके और मैं चाहूंगा कि कहीं भी करके डेड बॉडी में पोस्टमार्टम करवाशा और या डेड बॉडी ले जाशा ये माना 23.5 लाख रुपया को मुआवजा दियो है। मतलब जगह आश्वासन दे के गए हैं पर पूर्ण विश्वास परिवार ने है और परिवार संतुष्ट है। परिवार संतुष्ट है ना? बिल्कुल। हाँ जी सर नमस्कार। सर की समझौते परिवार के साथ ही जाओगे? ये जो सुबह 8 बजे के आसपास ये डेथ हो गई थी तो अभी पता चला कि मोर्चरी बॉडी रखी है तो मैं आया इनकी जो परिवार से बात करी तो पता चला कि भाई बहुत ही गरीब परिवार है और 3 बच्चे ही हैं उसके यही कमाने वाले थे। तो हमने बिजली विभाग से बात करी है तो इन्होंने कहा कि जो भी बिजली विभाग की तरफ से हमारा 11 लाख रुपए तक का मुआवजा दिला सकते हैं हम तो वो इन साहब ने यस करिए दिलाएंगे। 2.5 लाख रुपए जो जिसके मकान में काम कर रहे थे उनसे भी फोन पे बात हुई है उन्होंने यस करी है कि हम 2.5 लाख रुपए वो अभी थोड़ी देर में भिजवा देंगे। और जो भी मुख्यमंत्री सहायता कोष से चिरंजीवी में था इनका लेबर कार्ड भी बना हुआ है तो वहां से जो भी प्रोसेस मुआवजा इनको मिलना है उसकी प्रोसेस हमने कहा कि जैसे डॉक्यूमेंट उपलब्ध कर देंगे हम 24 घंटे के अंदर अंदर प्रोसेस करवा देंगे वो भी मिल जाएगा। इस बात पे हमारी सहमति है। सर ये जैसे आरोप लग रहे हैं कि जयन साहब ने और लाइनमैन ने बार बार अवगत कराया कि लाइन की नजदीकी काफी ज्यादा है घर से कि यहाँ की चीजें सामने पहले भी आई प्रशासन के जानबूझ के ऊपर लापरवाही बरती। लाइन वाले मैटर में मैंने क्या मौका देखा नहीं तो वो अयन साहब साथ में ही है ये इस संदर्भ में उन्हें हमने नोटिस भी दिया था 5-6 महीने पहले कि आपकी जो लाइट है जो लाइन है वो छत के ऊपर जा रही है तो इसे आप शिफ्ट करनी है तो आवेदन करें परंतु उन्होंने ऐसा कोई आवेदन नहीं किया जिस प्रकार जी शिफ्ट नहीं हो पाई तो आप आवेदन करेंगे तो शिफ्ट करा देंगे निगम ने जब डिमांड नोटिस जमा अभी हाथ से होगा सर अभी भी आवेदन की जरूरत पड़ेगी या विभाग खुद? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इस शिफ्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ निगम में और भी जो लाइनें हैं जैसे जैसे हमारे पास सामने आएंगे हम ये आगे भेज के प्रस्ताव बना के आगे भेज देंगे।
देखो, परिवार संतुष्ट है। बड़ी से बड़ी चीज यह है कि विभाग की लापरवाही से परिवार एक सदस्य अपना खोयो है। पैसा से कोई सदस्य वापस को नहीं आ सके, लेकिन झुंझुनू को विभाग की लापरवाही हर साल देखने के लिए मिला है। आई साल हादसा ही बिजली विभाग की लापरवाही मावी है। जय ये मानसून शुरू हुए बीके बाद में, चाहे जिला परिषद की बात करी जा, चाहे नगर निगम की बात करी जा, और चाहे बिजली विभाग की बात करी जा, सबकी आंख अचानक से खुली ही और पाया लगा कि पलक ही में झपका गई है और तुरंत वापस बंद कर ली। क्योंकि कोई हादसा होगा तो वे बिल्कुल एक बार सचेत होगा कि लाइन ठीक करवा देगा, चैम्बर खुलवा देगा, ड्रेनेज की सही व्यवस्था कर देगा, लेकिन बाद में हालात ही बाहर साल आया का आया देखने मिले ही। और आई साल बिजली विभाग की लापरवाही से झुंझुनू कोई ना कोई शख्स, कोई ना कोई परिवार अपने घर को लाडलो हो। तो मेरा बिजली विभाग से खास करके निवेदन है, पूरे झुंझुनू का प्रशासन से, झुंझुनू के नेताओं से खास कर है, क्योंकि वह नेताजी या पूरी जनता तान मिलकर वोट दिया, ताने चुना बेहतरीन विकास के लिए, तो विकास करे जा। और जगह पहले से मौत का घर बन रहे हैं, बनने कोई हादसा होने से पहले बंद कर दियो जा। साथ ही परिवार की मांगा पर सहमति करी गई है। बन के लिए भी तहसीलदार साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये वीडियो में आगे शेयर कर देना, बने रहना अपनी खबर के साथ। राम राम।